दिया। घर के बिल्कुल सामने खेत में काम कर रही 23 साल की लड़की को गुलदार उठाकर ले गया। खेत में काम कर रही लड़की को गुलदार घसीट कर ले गया। इलाके में उसके बाद से दहशत है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लड़की की तलाश जारी है। पास में ही लड़की के कपड़े, चप्पल और मोबाइल फोन का कवर मिला है और फिलहाल लड़की का कोई अता पता नहीं। इलाके में लोग दहशत में हैं। जिससे ये पता चले कि कुछ इसको ले गया है। किस तरह की सूचना मिली थी आप लोगों को? हमें ये सूचना मिली थी कि लेपर्ड एक लड़की को उठा ले गया है। रेस्क्यू जारी रहेगा? अभी तो रेस्क्यू जारी है। युवती को उठा के ले गया है। इसके नीचे देख सकते हैं कि जो खेत है, हालांकि अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा है, यहीं पर वो जो लड़की थी वो काम कर रही थी और उसके बाद वहां से जो लेपर्ड या फिर बाघ, जिस तरह की सूचना आ रही है, वो उठा के ले गया। हालांकि 3-4 टीमें लगातार उस युवती को खोजबीन कर रही हैं और यहाँ जो घर के लोग हैं वो भी काफ़ी दहशत में हैं, क्योंकि इस इलाके में पहली इस तरह की कोई घटना हुई है। सर, कितने बजे की एक पूरी घटना है और क्या हुआ था यहाँ पे? ये लगभग 4:30 के लगभग की घटना है। वो भी ऐसे पता चला कि जब कुत्ता उसका बाघ के डर से भाग के घर आया, तब देखने गए कि लड़की कहाँ है, लड़की घर पे नहीं आई है। तो देखने गए तब पता चला कि ये कोई घटना हुई है। उसके कपड़े, चप्पल और मोबाइल का कवर वगैरह वहाँ पर ही कवर हुआ। कहाँ पर हुआ था ये सब कुछ? ये खेत में, अपने खेत में गई थी, मटर के खेत में। तो वहीं पे जो भी घटना हुई देखा तो किसी भी नहीं, लेकिन उसके आगे पंजे और उसके बाघ के और नीचे उसके फटे वो कपड़े फटे हुए, मोबाइल का कवर, ये चीज़ें आगे गांव वालों को ढूंढने में दिखी हैं। 5 बजे की ये घटना है लगभग, और वन विभाग की टीमें अब यहाँ पर मूव हुई हैं, कुछ अभी आ रही हैं रास्ते में। तो वन विभाग वालों ने भी काफ़ी इसमें दिक्कत की है अभी। हाँ, काफ़ी सूचना देने के बाद पहुँचे हैं, लेकिन थोड़ा विलम्ब से पहुँचे हैं और पूरे साजो सामान के साथ नहीं पहुँचे हैं। उनके पास कोई ऐसा सर्च लाइट, कोई स्ट्रेचर और कोई ऐसा आर्मट वगैरह कुछ नहीं है, जो भी ढूंढने वाली जनता को भी इसमें खतरा हो सकता है। अभी आप लोगों को में भी डर का माहौल है यहाँ पर, जिस तरह की घटना हुई है? पूरा दहशत है पूरे गाँव में, पूरी जितनी जो हमारे ऊपर से लेके नीचे तक तो सारे लोग दहशत में। तो तल्ला बगड़ वाला जो ये पूरा गांव है, यहाँ पर इस तरह की घटना आज पहली बार हुई है। हालांकि नैनीताल वन प्रभाग में ये चौथी घटना है। 2 भीमताल, 3 भीमताल में हुई थी, उसके बाद आज पहली घटना है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, बगड़गांव, नैनीताल। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक में एक गुलदार खेतों में लगाई गई फेंसिंग में फंस गया। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची। गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया गया। रेस्क्यू कर गुलदार को नागदेव रेंज ले जाया गया। गुलदार की उम्र 5 साल बताई जा रही है। इसकी हालत ठीक है और विभाग के मुताबिक गुलदार सुरक्षित है। हरिद्वार के झबरेड़ा इलाके के आलमपुर गांव में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला के साथ मारपीट हो रही है। पुलिस के मुताबिक कुछ वक्त पहले एक शादी हुई थी, लेकिन लड़के पक्ष ने लड़की को साथ रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की घर का ताला तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान लड़की की जमकर पिटाई हुई है। लड़के के साथ परिजन और पड़ोसियों पर भी मारपीट के आरोप लगे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है। इस संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि पति के द्वारा उक्त महिला को अब अपने घर में रखने से इनकार किया जा रहा है और वो महिला अपने पति के ही घर में रहना चाहती है। हल्द्वानी की बनभूलपुरा हिंसा को लेकर शुक्रवार को एक बड़ी खबर सामने आई। पुलिस ने 5 ऐसी बुर्काधारी महिलाओं को गिरफ्तार किया जो 8 फरवरी की हिंसा में शामिल थे। पुलिस ने सीसीटीवी और दूसरे फुटेजेस के आधार पर ये गिरफ्तारियां की है। 5 महिलाएं धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस टीम पर पथराव कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि इन 5 में से 2 महिलाओं के पति पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस अभी तक इस मामले में कुल 89 उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। इसमें कुछ महिलाओं की भी संलिप्तता आई थी, तो आज उसमें साक्ष्य संकलन करते हमने 5 महिलाएं जो गिरफ्तार किया है। ये 5 महिलाएं मलिक का जो बगीचा है उस वहाँ पर जब अतिक्रमण की कार्रवाई को किया जा रहा था, उस संदर्भ में इनके द्वारा वहाँ पे पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया एवं पुलिस पार्टी का जो वाहन थे उनको जलाने में जो दंगाई थी,
उनकी भी इन्होंने मदद की है, तो उसी आधार पर 5 महिलाओं को इस दंगे में शामिल करते गिरफ्तार किया। टनकपुर से देहरादून के बीच नई ट्रेन चलाने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई ट्रेन चलाने पर खुशी जताई है और सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने रेल मंत्री से टनकपुर देहरादून के बीच ट्रेन चलाने का अनुरोध किया था, जिस पर फैसला लिया गया। सीएम धामी ने कहा कि इस नई ट्रेन सेवा से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। और लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में उत्तराखंड के नामों का भी ऐलान हो सकता है। दिल्ली में बीती रात तक बीजेपी की मीटिंग चली, जिसमें उत्तराखंड के उम्मीदवारों पर मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 5 सीटों पर नाम लगभग तय हो गए हैं। 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों को बदला जा सकता है, जबकि 2 उम्मीदवारों को रिपीट किया जा सकता है। जल्द ही बीजेपी की ये लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इस बार 2 महिलाओं ने टिकट के लिए दावेदारी की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पहली बार किसी महिला उम्मीदवार को पार्टी टिकट देगी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला टिकट देने की मांग हाईकमान तक कर चुकी हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जल्द तय होंगे, लेकिन इस बार देखना खास होगा कि क्या पार्टी पहली बार किसी महिला उम्मीदवार को टिकट देगी। कांग्रेस में पौड़ी सीट से महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने दावेदारी की है, तो अल्मोड़ा से आशा टमटा दावेदारों की रेस में। पार्टी इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं को भी मौका दे, इसको लेकर ज्योति रौतेला राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रभारी शैलजा से दिल्ली में मुलाकात कर चुकी हैं। वो कार्यक्रम रहे अभी तक पिछले 2 साल में, जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस बनी हूँ, उसके बारे में उनसे चर्चा करी और उस साथ साथ मैंने उनको बोला कि मैं पौड़ी लोकसभा से दावेदार हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव आंसर दिया और उन्होंने मुझे बोला कि वो एक इंटरनल सर्वे पार्टी का चल रहा है और वो उनकी पूरी कोशिश है कि वो महिलाओं को भागीदारी का मौका दे इस लोकसभा में। मैंने 2019 में भी अल्मोड़ा लोकसभा से दावेदारी की थी और तब से लगातार मैं उस क्षेत्र में सक्रिय हूँ। साथ ही 2024 के लिए भी मैंने अपनी दावेदारी रखी है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 2022 के चुनाव में दिया था और इस वक्त कांग्रेस के 19 में से 2 महिला विधायक हैं। पर क्या इस बार पार्टी 2 दावेदारों में से किसी एक को महिला उम्मीदवार बनाएगी? उम्मीदवारों की जो फेरिस्त है या जो उन्होंने आवेदन किए हैं उन्होंने भी, अगर मातृ शक्ति ने भी आवेदन किया होगा, निश्चित रूप से उसमें विचार स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। साल 2014 से बीजेपी लगातार 2 बार टिहरी सीट से महिला उम्मीदवार को टिकट दे रही है। खबर है कि इस बार भी बीजेपी 1 या फिर 2 सीट पर महिला उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस पहली बार किसी महिला को उम्मीदवार बनाती है या नहीं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर रुद्रप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसाल जुलूस निकाला है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, अग्निवीर भर्ती का मुद्दा उठाया, केदारनाथ में टेंट के रेट बढ़ाए जाने का भी मुद्दा उठाया। देर शाम मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान खूब नारेबाजी भी हुई है। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज रात से पहाड़ का मौसम बदल जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया और इसी के साथ 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। ऊंचाई वाले कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। कई जगह बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन हो रही है और ऐसे में अगर फिर से भारी बर्फबारी होती है तो लोगों की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों बंद है, लेकिन यहां करीब
से 4 फीट तक बर्फ जमा है। वन विभाग की टीम फूलों की घाटी में गश्त कर रही है और उन्होंने बताया कि पैदल रास्तों पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स टूट कर आए हैं। तस्करों पर नजर रखने के लिए वन विभाग की टीम लगातार बर्फबारी के बीच भी गश्त कर रही है। हालांकि फरवरी में ज्यादा बर्फ की वजह से विभाग की टीम घाटी तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब भारी बर्फ के बीच भी फूलों की घाटी तक गश्त की शुरुआत कर दी गई है। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी भी जारी है। ऊंचाई वाले क्षेत्र गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, मुखबा, सुक्की, हरकीदून में बर्फबारी हो रही है, जिसकी ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये मुखबा की तस्वीर हर्षिल से, जहां पर बर्फबारी हर तरफ देखने को मिल रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।